नव समाज वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद वर्मा ने कोरोना काल के समय को हमसे साझा किया और अपने अनुभव हमारे बीच रखे। किस तरह से उन्होंने कोरोना काल पर जीत हासिल की और समाज सेवा की, साथ ही उन्होंने सरकार से भी क्या कहा, आइए देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। जहाँ तक बात है नव समाज की बात है तो नव समाज वेलफेयर सोसाइटी जो है ये 2006 से निरंतर और लगातार रजौकड़ी पहाड़ी और आसपास के लोगों के बीच में ये सोशल कार्य कर रही है। उसमें बच्चों के लिए एजुकेशन है, महिलाओं लोगों का सिलाई केंद्र खोला हुआ है, कंप्यूटर सेंटर है, बुजुर्गों के लिए भी यहाँ पर अनेकों कार्य किया जा रहा है। अब रही बात कोरोना काल में सरकार ने सारे एनजीओ को बंद कर दिया, जिसके चलते हमारे अभी एनजीओ जो है उतना सक्रिय तो अभी नहीं है 1 साल से, लेकिन धीरे धीरे अब जो है एनजीओ अपना लिक पर लाइन मतलब रास्ते पर आ रही है और अपने कार्यक्रम को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आपके काफ़ी स्टाफ भी था, आप लोगों का काफ़ी फील्ड वर्क भी था, इस पे भी असर पड़ा होगा। किस तरह से आप लोगों ने? देखिए, फील्ड वर्क और स्टाफ पर तो बहुत असर पड़ा है, लेकिन जहाँ तक हमारे एनजीओ की बात है ये कोई सरकारी फंड से नहीं चलती है, ये सेल्फ मैनेजमेंट से चलती है। तो हम लोग जो मैनेजमेंट थे, जो गवर्निंग बॉडी थे नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का, हम लोगों ने डिसाइड किया जो हमारे जो कर्मी जो है, जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो सैलरी पेड स्टाफ है, उनको हम लोग पूरा सैलरी तो नहीं दिए हैं, लेकिन जब भी उनको मदद की ज़रूरत पड़ा है तो हम लोगों ने उनको मदद हर वक्त किया है। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे कपड़े की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, चाहे उनके बच्चे के फीस की बात हो, किसी न किसी रूप में एनजीओ जो है अपने स्टाफ के लिए खड़े रहे। और ये सारे चीज़ हमारे जो मेंबर लोग हैं, जो हमारे गवर्निंग बॉडी है, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने अपने पॉकेट से, जिन्होंने अपने घर से योगदान दिया और इस एनजीओ को कोरोना समय में भी मदद किया, लोगों को मदद करने के लिए। कोरोना के समय पे आप लोगों ने किस तरह से अपने एनजीओ के तहत काम किया और लोगों को कितनी जागरूक किया? देखिए, कोरोना के टाइम में एक तो ये कोरोना जो है ये महामारी था, बहुत सारे लोगों को अपनों से बिछड़ना पड़ा और हम लोग इस तरह से घर में बंद थे जिससे लोगों को एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद हो गया। लेकिन नव समाज वेलफेयर सोसाइटी ने अपने कार्यक्रम को चालू रखा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए लोगों के घर में जितना बन सका, लोगों को घर में जितना बन सका, नव समाज के लोगों से, कार्यकर्ता से, उनको राशन से, कपड़े से की व्यवस्था किया गया, जिससे उन्हें खाने की दिक्कत नहीं हो सके। लेकिन सर, आप भी जो है बीमारी से ग्रस्त हो गए थे, बीच में आप भी बीमार हो गए थे, लोगों के बीच में आप जाते थे, समाज सेवा करते थे, तो ऐसे में जो है लोगों से मेल मिलाप आपका होता था, जिस कारण आप भी जो है इस बीमारी के चपेट में आ गए थे, आप भी बीमार हो गए थे। किस तरह से उभर के आए आप? देखिए, जनवरी 20 की बात है, हमने मॉर्निंग वॉक करने पार्क में गया था, इस 6 बजे की टाइम थी और वहाँ भी हमारा तबीयत ख़राब हुआ। उसके बाद हमें लोगों ने मिल करके फोर्टिस में भर्ती कराया। स्थिति बहुत ख़राब थी हमारी, देखा जाए तो पुनर्जन्म हुई है। और सबसे तो हम धन्यवाद करते हैं हमें जो चाहने वाले थे, जिनका विश काम आया हमें, उन लोगों ने तहे दिल से हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना किया। प्लस डॉक्टर लोगों का भी धन्यवाद करेंगे, जिसने अपने जी जान लगा करके और हमें आज
यहाँ तक लाया जो हम सभी के सामने में खड़े हैं। हम कह लेकिन सकते जो हैं कि जो समाज में आप सेवा कर रहे हाँ, हैं, हाँ, सेवा भाव कर रहे हैं, उसी की बदौलत जो है उसी के बदौलत से आज हम खड़े हैं। और रही बात क्या, जो कि जब हम बीमार थे तो हमारा कार्यक्रम कैसे चल रहा था, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें बहुत पूर्ण 100% परफेक्शन से उस काम को आगे बढ़ाया। लोगों को घर जा करके लोगों के सेवा भाव से मदद किया और हमें महसूस नहीं होने दिया जो हम एनजीओ में अभी नहीं हैं या बीमार हैं, और हमारा कार्यक्रम चलते रहा लोगों के लिए। अब सर 1 साल पूरा हो चुका है, ज़्यादातर संस्थाएं खुल चुकी हैं, ज़्यादातर पे काम होने बैठ गए, ऑफिस खुल गए हैं, स्कूल भी धीरे धीरे खुल रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एनजीओ पिछले 1 साल से बंद पड़ा हुआ है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से सरकार से गुहार लगाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से हमारी यही अनुरोध है, क्योंकि अभी तक क्लास 10 तक का 6 to 10 शायद परमिशन मिल गया खुलने का, लेकिन यदि ये बच्चों वाली जब खुल जाए क्लास 1 से 5 तक, तो हम लोग जितने भी एनजीओ है वो अपने पुराने क्रियाकलाप पर लौट आएंगे। और बच्चों को जिनकी शिक्षा की कमी हो रही है, जो बच्चे पढ़ने आते थे वो आज पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो उनकी फिर से शिक्षा का जो कार्यक्रम है वो चालू हो जाएगा। और उनका जो माता पिता भी इंटरेस्टेड है जो बच्चे को हम यहाँ भेजें और वो पढ़ाई लिखाई यहाँ आकर के करें। जो सफ़र पहले आप चलाते थे, जिस तरह से पहले से आपकी ज़िंदगी चलती थी, फिर वही चल जाए, कितनी उम्मीद सरकारों से, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकारों से यही उम्मीद है अब, जो कि अप्रैल के बाद हो सकता है जो ये परमिशन सभी को मिल जाए और हम लोग फिर अपने सोशल वर्क में, लोगों की सेवा में फिर से एकजुट होकर लग जाएंगे। उम्मीद यही है। और आगे हम अपने कार्यकर्ता लोग जितने भी हमारे हैं, पिंकू देवी है, नूतन झा है, बबीता है, शत्रुघ्न प्रसाद है, अविनाश वर्मा है, सचिन सिन्हा है, अंजुश्री वर्मा है, गणपति झा है और उदय झा है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका हम नाम भी नहीं जानते हैं, नाम अभी मुंह पर नहीं आ रहे हैं। ये सारों लोग ने, सुभाष शर्मा जी हमारे हैं, हमारे गुलशन अरोड़ा, एडवोकेट गुलशन अरोड़ा जो हमारे एनजीओ का सेक्रेटरी हैं, उन्होंने इस कोरोना काल में बहुत ही आगे निकल के एक कदम आगे निकल के मदद किया लोगों को। और इस एनजीओ के थ्रू से उन्होंने सभी को मदद करने का एक तरह से प्रोग्राम चलाया और लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाया। अब आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी से, जो भी आपके एनजीओ से जुड़े हुए लोग हैं या और एनजीओ वालों को? हाँ। किस तरह से सब्र करें वो, और क्या संदेश देना चाहेंगे आप सबको? हम मेरा तो बस एक नव समाज वेलफेयर सोसाइटी का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होने के नाम से मैं तो यही बोलूँगा, जो हमारा उद्देश्य ये होनी चाहिए, जो जिस उद्देश्य से हमने अपना एनजीओ खोला है, हम लोगों ने एनजीओ खोला है दूसरों की मदद के लिए, बस मदद ही एक पहचान होनी चाहिए। चाहे उसमें कोई वर्ग नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, किसी भी चीज़ को नहीं आना चाहिए। और निरंतर ये प्रयास होना चाहिए, जो गिरे हुए हैं, जो दबे हुए हैं, उनको उठाया जाए और समाज के मेन स्ट्रीम में उनको जोड़ा जाए।